अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डीएससी उर्दू क्लासेस। आज का टॉपिक है एरिक्सन थ्योरी के बारे में आज का टॉपिक है। टेट एंड डीएससी एपी रहेंदो टीएस वाले रहेंदो दोनों को भी 1 मार्क गेट इन कर सकने का इजी सवाल है। इजी है ना। देखेंगे चलो। 8 स्टेजेस है। 8 स्टेजेस क्या है देखो। इन्फेंसी, बेबीहुड, प्ले एज, स्कूल एज, एडोलसेंस, यंग एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड एंड मैच्योर स्टेज। मैं यहाँ पर लिखो टॉपिक आ जाके ओल्ड टेक्स्ट बुक एंड न्यू टेक्स्ट बुक दो से भी रिलेटेड है। जहाँ एक एक जगह टू नेम्स भी रहते हैं, एक बार ख्याल आप कर लीजिए। इन्फेंसी कहते उम्र कब तक है देखो। यहाँ पर इन्फेंसी का उम्र कब तक है 0 to 1 ईयर। ये ओल्ड टेक्स्ट बुक या रेड मार्क्स में करके देखो ये न्यू टेक्स्ट बुक का। 0 to 1 और 1.5 ईयर भी हो सकता। एज आ जाके बेबीहुड का आ जाएगा 1 ईयर to 3 ईयर्स भी हो सकता, नहीं तो 1.5 ईयर to 3 ईयर्स भी हो सकता। ओके। एंड नेक्स्ट प्ले एज आ जाके 3 to 5 और 3 to 6। एंड स्कूल एज आ जाके यहाँ से मामूल नॉर्मली 6 to 12 है। एडोलसेंस 12 to 20 एंड यंग अडल्ट 20 to 30, मिडिल अडल्ट 30 to 60 एंड मैच्योर स्टेज आके 60 अप है। यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट आ जाके नफ्सियाती समाजी मुश्किलात। यहाँ पर ये मुश्किलात कैसा हुए क्या नफ्सियात की हमने को एजेस के हिसाब से यहाँ पर एरिक्सन ने एक्सप्लेन किया। फर्स्ट यहाँ पर इजीली देख ले तो यहाँ पर मुश्किलात में आ जाके 2 स्टेप्स है, समझ लो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन देखो, ट्रस्ट से मिसट्रस्ट है। इसे डिवाइड कर लेंगे, 2 टॉपिक्स वाइज डिवाइड कर ले तो यहाँ पर मैं आराम से समझाऊंगी। यहाँ पर आप लोग उर्दू में नाम जो उर्दू में रखना समझते हैं उर्दू में नोट कर ले सकते हैं। एंड इंग्लिश मालूम होता है, हम इंग्लिश में याद रख लेते समझ ले तो हम लोग को पेपर बाइलिंगुअल रहता, उर्दू भी रहता इंग्लिश भी रहता। दो में भी हमें कन्वर्ट कर ले सकते हैं। यहाँ पर ये न्यू टेक्स्ट बुक्स में है, थोड़े जगह ओल्ड में भी 1 और 2 टॉपिक्स है। डिफ़िकल्ट लेवल में जाना है तो इसमें से भी हम लोग क्वेश्चन आते। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट देखो इन्फेंसी स्टेज आ जाएगा 0 to 1 ईयर और 0 to 1.5 ईयर है। जिसमें आ जाके ट्रस्ट है मिसट्रस्ट करता है, यानी माँ एग्जाम्पल को माँ को लेंगे। एक बच्चा छोटे बचपने में वो बच्चा किसे ट्रस्ट करता है, माँ को ट्रस्ट करता है। सपोज वो माँ एक बार लेते लेते बच्चे को गिरा दिया, कुछ मार लग गया, बच्चा जब क्या हो जाता उसमें एक रकम की डर पैदा हो जाती। अच्छा मिलाप से लेकर रहते स्टम्प वो बच्चे को क्या आ गया, ट्रस्ट करते से आ गया। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी इंसिडेंट होने से उसके दिल में एक डर सा बैठ गया। जब वो क्या हो गया, यहाँ पर अम्मा माँ गिरा डालते होंगे को बोल को एक मिसट्रस्ट करते से आ गया। ये 2 स्टेजेस से स्टार्ट होकर एंडिंग तक हमें हल्का जाना है। देखो कैसा रहता बोले तो फर्स्ट यहाँ पर माँ को पताता है एक बच्चा, और दूसरा बच्चा क्या करता है, माँ को मिसट्रस्ट करता है, क्यों गिरा दिए बोल के, यानी नेगेटिव। एक है नी पॉजिटिवनेस है, एक है नी नेगेटिवनेस है। नेक्स्ट देखे तो मालूम हो ना, इन्फेंसी स्टेज 0 to 1 और 1.5 ईयर ट्रस्ट मिसट्रस्ट। ये मिसट्रस्ट जब क्या होता इसे यहाँ पर एक उम्मीद रहती, ये ट्रस्ट में लोगों को एक उम्मीद करते सो रहता। ये स्टेजेस में कहाँ पर भी पूछ के हम ना को यहाँ पर इसकी खुसूसियत क्या पूछे तो उम्मीद करते से हम ना को याद रहना। एंड नेक्स्ट स्टेज आ जाके बेबीहुड का एज देखो 1.5 ईयर to 3 ईयर्स, नहीं तो 1 ईयर to 3 ईयर्स। ओके। जिसमें आ जाके बच्चा ऑटोनमी एंड डाउट, ओके, ऑटोनमी एंड डाउट रहता। वहाँ पर एक माँ बच्चा क्या करे फर्स्ट स्टेज में पॉजिटिव होने में, इसे रिलेटेड कर लेते जाना हमें। फर्स्ट वन हमें याद रख ले को, ट्रस्ट को याद रख लो को, ट्रस्ट को रिलेटेड याद कर लेते आए समझ लो, हम ना को याद रहता। ट्रस्ट में आ जाके बच्चा माँ को क्या हुआ ट्रस्ट करे ना माँ को, यहाँ पर आते टाइम को खुद मुख्तियार, यानी क्या करता है यहाँ पर बच्चा 1 to 3 ईयर्स का एज बोले तो बच्चे को क्या आता, खाना आता ना, हाथ से ख़त्म बोल के खाता है, यानी खुद सेल्फ होने कर लेता है, खुद मुख्तियार कर लेता है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज में आते टेम्पो बच्चा खाना गिरा डाले तो माँ क्या बोलते हैं, नहीं गली सो आता शेट खराब हो जाता बोल के कहते। यहाँ पर बच्चे को क्या हो गया,
नेगेटिवनेस आ गया, यानी डाउट आ गया, अम्मा मैं गलती कर रहा हूँगा, शिट खराब हो गया को बोले को एक डाउट आ गया। सो यहाँ पर बेबीहुड में यहाँ पर क्या होता है, बच्चे को एक सेल्फ होने ख़त्म बोलता है। नेक्स्ट आ जाके डाउट आ गया, करने बात क्या करके गंदा कर दिया हूँगा करके डाउट आ गया। सो ये स्टेज है। ये स्टेज में बेबीहुड में आ जाकर उसकी खुसूसियत कैसी रहती, सोच यानी थॉट है, नहीं तो विल पावर कहते से एक सोच रहता। नेक्स्ट प्ले एज का ईयर आ जाके 3 to 5 ईयर्स है, एंड नहीं तो 3 to 6 ईयर्स है। ओके, 3 to 6 ईयर्स है, जिसमें आ जाके इंटेटिव एंड गिल्ट कब है, तो बच्चा यहाँ पर है ट्रस्ट करा, सेल्फ हो गया, सेल्फ होने का खुद काम कर लेने में आ गया। यहाँ पर आते टाइम वो क्या करता, हर एक बच्चे से जाके मिलता, इंटेटिव हर एक से भी मिल जाता। ओके, ये मिल को जाको कब है तो खेलता है कि वहाँ पर टीचर अल्लाह को जाओ, यहाँ पर क्या करते हैं, मिलना नहीं का अल्लाह ही समझ लो। वो बच्चे में क्या आ जाता, गिल्ट, गलती करम हूँगा कहते से के ये आ जाता। सो गिल्ट फील होता, मैं गलती करम हूँगा को बोल के गिल्ट आया था। सो यहाँ पर जिसके अंदर आके खुसूसियत क्या है, मकसद यानी गोल नहीं तो पर्पस। एंड स्कूल एज आ जाके 6 to 12 ईयर्स है। यहाँ पर इंडस्ट्री एंड इन्फियरिटी। इंडस्ट्री बोले तो क्या है, बोले तो कब है तो बच्चा सब में जाको मिलता कि उसे क्या होता, मेहनत पढ़ने की आदत आई थी, इंडस्ट्री। ओके, यहाँ पर कब है तो बच्चा फील हुआ कि मैं गलती करे हूँगा को गिल्ट फील हुआ कि यहाँ पर आते स्टम्प क्या हुआ था, उसके ब्रेन में कमतर महसूस हुआ था, कमतर महसूस होता है, मैं कम है मैं कर सकता नहीं हूँगा कहते से एक फीलिंग में आ जाता। सो यहाँ पर आते स्टम्प उसकी खुसूसियत क्या हुई, सलाहियत हुई, एबिलिटी कहते से एक खुसूसियत तैयार होता। एंड एडोलेसेंस आ जाकर 12 to 20 ईयर्स का एज है, जिसमें आ जाके मुश्किलात क्या आता है, रोल आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूजन। कब है तो बच्चा माँ को बताता है, सेल्फ होने खाता है, एंड हर एक से मिलता है, खुद होने करने का एक मेहनत करने का क्वालिटी है। जब क्या हो जाता वो ऑलवेज जब वो क्या होता बोले तो एक रोल आइडेंटिटी कहते सो वो बच्चे के पास आ जाता है, मेहनत पढ़कर नाम कमा सकता है ना, वो एक रोल आइडेंटिटी करके आया था। कब है तो बच्चा यहाँ पर कमतर महसूस करा कि यहाँ पर इसकी किरदार की भी क्या हो जाती, उसे डाउटफुल होने छता। इसके अंदर खुसूसियात आ जाके साख यानी क्रेडिबिलिटी एंड फिडिलिटी। ओके, नेक्स्ट आ जाके यंग अडल्टहुड 20 to 30 ईयर्स एज है, जिसमें आ जाके इंटीमेसी एंड आइसोलेट, एंड जिसकी खुसूसियात आ जाके मोहब्बत। ओके, इंटीमेसी एंड आइसोलेटिव का तो कब है तो रोल आइडेंटिटी बच्चे के पास रहता कि यहाँ पर क्या होता, सब आकर उससे मिलते रहते, सब भी मिलते रहते, इंटीमेसी होते रहते। कब है तो यहाँ पर बच्चा कमतर महसूस करा कि किसी से भी ना जाके मिला कि ये आइसोलेट हो गया, यानी अकेला महसूस करता रहता है। ओके, जिसके अंदर खुसूसियत आ जाके मोहब्बत है। मिडिल अडल्ट 30 to 60 ईयर्स से यहाँ पर क्या हुआ, जेनरेटिविटी एंड स्टेजनेशन, जिसमें आ जाके खुसूसियत आ जाके देखभाल यानी केयर। सो यहाँ पर देखे तो क्या होता है, देखो जेनरेटिविटी एंड स्टेजनेशन कब है तो बच्चा नाम कमाया, एक आइडेंटिटी रोल आइडेंटिटी आया कि सब आदमी ये बच्चे से मिलते जुलते रहते, अच्छा रहता। जेनरेटिविटी जब इसके पास एक कॉन्फिडेंट रहता, क्या करके आगे चल के मैं ये कर पाया, एक करा मैं फ्यूचर में मेरे के पास ये है कहते से एक ये रहता। जब क्या होता, इसके पास जो प्रोडक्ट है उसे उसे काबिलियत है, मैं कर सकता हूँ कोसा भी कहते से एक ये है। कब है तो ये बच्चा आइसोलेस अकेला हो गया कि ये बच्चा क्या हुआ था, बिल्कुल साइलेंट हुआ था, किसी से भी नहीं मिलना दे, किसी से भी नहीं रहना दे, एक ही इसमें रहता है, एक ही झुंड में, जिसमें की खुसूसियत आ जाके देखभाल यानी खुसूसियत देखभाल है। एंड लास्ट स्टेज आ जाके मैच्योर स्टेज 60 अप है, जिसमें आ जाके स्टेज आ जाके इंटीग्रेटिटी एंड डिसअपियर। सो कब है तो बच्चा इंटीग्रेटेड हुआ कि डिसअपियर होता, क्या होता है देखो, इंटीग्रेटेड बोलता अम्मा मेरे पास सब है कहते से के
एक पीसफुल लाइफ जीता। कब है तो बच्चा कुछ भी कर पाया नहीं, उसके पास क्या मिलता, डिसअपियर, यानी मैं क्या भी कर पाया नहीं कहते से के डिसअपॉइंट रहता। सो ये स्टेज में आ जाए के खुसूसियत सब्टलमेंट और विजिडम, ये दो है यहाँ पर, लुत्फ दिमाग। ओके, यहाँ तक ये इरिक्सन का थ्योरी है। मालूम हुआ समझती में, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं। 8 स्टेजेस है, स्टेजेस को एजेस के हिसाब से हमें याद रख लेना है। सो हमने सवाल कैसा पूछ सकता, प्ले एज में आ जाके ईयर पूछ सकता है, एज ईयर्स, नहीं तो इंटेटिव एंड गिल्ट कहते सो कौन से एज में आता है बोले तो प्ले एज में आता है, ऐसा सवाल आ सकता है। सो ऐसा ये 4 में हम ना याद रहना है। नेक्स्ट आ जाके इसमें आप लोगों को अब रिलेटेड कैसा कर लेना मालूम हुआ ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव याद रख लो। इसमें ट्रस्ट कब है तो बच्चा माँ को ट्रस्ट करता कि जब मिसट्रस्टेड। ओके, एक नहीं, आप लोगों भूल जाते हैं, याद रहता नहीं समझे तो एक तरफ का याद रखो, एक पॉजिटिव का याद रख लो आप लोग। कैसा याद रख लेना, ट्रस्ट बच्चा माँ को बताता है, एंड सेल्फ होने खाता है, एंड इंटेटिव, इंटेटिव बोले तो क्या हुआ यहाँ पर है, सबसे जाकर मिलता है। इंडस्ट्री, इसके पास मेहनत पढ़ने की एक आदत है। कब है तो मेहनत पढ़ा कि इसे क्या हो गया, रोल आइडेंटिटी। कब रोल आइडेंटिटी आया कि ये बच्चे को क्या हुआ, सब भी इंटीमेसी हुई, यानी सब भी मिलजुल कर रहते हैं। कब है तो इसके पास सब भी मिलजुल को है कि ये इसे एक हिम्मत क्या रहता, जनरेटिविटी में क्या भी कर सकता हम कहते से एक जनरेटिविटी रहता। एंड कब है तो ये स्टेज से इन मेच्योर स्टेज को आया इंटीग्रेटिटी, यानी इसे मैं सब कुछ लाइफ में करम कहते से एक सेटिस्फेक्शन कहते सो रहता। नेक्स्ट नेगेटिवनेस देखेंगे। कब है तो बच्चा मिसट्रस्ट हुआ कि, यानी गिल्टी फीलिंग में रह गया, मुँह मुझे गिरा डालते होंगे कहते सो डर में रहा कि उसे क्या रहता, कभी डाउट रहता। कब है तो डाउट रहता कि हर एक काम में भी उन गिल्ट फील होते रहता। कब है तो गिल्ट रहता कि वो हर एक काम में भी इन्फीरियरिटी यानी कमतर महसूस करते रहता। कब है तो कमतर समझे कि उसकी रोल कन्फ्यूजन में रहती। कब कन्फ्यूजन में है कि वो आइसोलेट्स, अकेला हो जाता, किसी से भी मिलता नहीं। कब है तो अकेला हो गया कि साइलेंसनेस आ जाती उसके पास, कुछ भी नहीं करने का साइलेंट रह जाता। कब है तो अकेला पड़ गया कि उनसे उसकी ज़िंदगी में हर पल क्या हो गया, उसे डिसअपॉइंट मिला। ओके, याद है ना। सो डोंट कन्फ्यूजन, समझदारी से समझ करते हुए पढ़िए। आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो और समझ में आया, अच्छा बोले समझे तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर ऑल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।